जावा ने इंटरनेट को कैसे बदल के रख दिया, मतलब ऐसा क्या ही था कि जिस वजह से दुनिया ऐसी हो गई जैसे आज हम देखते हैं। तो जावा में हमने जैसे बज़वर्ड्स के बारे में बात करी, यहाँ पे एक बार मैं वापस समरी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटरनेट इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं दो चीज़ों की वजह से जावा ने पूरे इंटरनेट को बदल के रख दिया। सबसे पहले तो है सिक्योरिटी, और सेकंड नंबर पे आता है पोर्टेबिलिटी। ये दोनों की दोनों चीज़ें इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक स्टोरी देता हूँ। अगर मैं एक यूज़र हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि यार मेरे सिस्टम पे जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो वो फालतू के गलत काम ना कर सके, मेरा डाटा सेफ रहे, सिक्योर रहे, और उस प्रोग्राम को जो काम करना है बस वो उतना ही काम करे, फालतू में कोई यहाँ पे हैकिंग नहीं होनी चाहिए। तो जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, क्योंकि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट पे रन होती है। तो इस वजह से जो आपका रन टाइम एनवायरनमेंट है वो एक सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जो भी प्रोग्राम उस एनवायरनमेंट में रन हो रहा है उसको बाकी दुनिया के बारे में पता ही नहीं होता कि सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, उसको सिर्फ उस सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के बारे में पता होता है। इसीलिए आपको सिक्योरिटी मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, पोर्टेबिलिटी, क्योंकि जावा आर्किटेक्चरल न्यूट्रल लैंग्वेज है। यहाँ पे प्रोग्राम को एक ही बार लिखना पड़ता है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रन हो जाता है। इस वजह से आपको पोर्टेबिलिटी मिलती है, और पोर्टेबिलिटी की वजह से इंटरनेट में मतलब बहुत ज़रूरी है यार पोर्टेबिलिटी इंटरनेट इन्वायरमेंट में। जो भी प्रोग्रामर है वो इंटरनेट पे अगर अपनी एप्लीकेशन को रन करना चाह रहा है तो वो चाहेगा कि वो एक ही बार कोड लिखे और उसका प्रोग्राम कितने भी बंदे यूज़ कर सकें। तो अगर उसको हर बंदे के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ रहा है तो ये तो दिक्कत वाली बात है। इसीलिए ये दो फीचर्स ऐसे हैं जिस वजह से जावा ने इंटरनेट को बदल के रख दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जावा ऑन सर्वर साइड। जावा ऑन सर्वर साइड का मतलब ये है कि जैसे आपके मोबाइल में कुछ एप्लीकेशंस हैं वो पीछे बैकएंड से कम्युनिकेट करती हैं, तो बैकएंड आपका एक सर्वर हो गया। तो आपकी जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मोस्टली बैकएंड एनवायरनमेंट्स के लिए ही बनाई गई थी और बैकएंड एनवायरनमेंट में ही यूज़ हो रही है। तो कैसे यूज़ होती है, यहाँ पे जावा के अंदर एक कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं सर्वलेट्स। सर्वलेट्स ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि आपके सर्वर एनवायरनमेंट पर रन होती है। इस टॉपिक पे तो हम एकदम डिटेल में बात करेंगे जब हम सेकंड फेज में मूव करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको इतना ही समझना है कि जावा के अंदर ये सारे के सारे फीचर्स हैं जिस वजह से जावा इतनी पॉपुलर हो पाई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि एक बार हम आज के टॉपिक्स को समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको आज के टॉपिक्स की लिस्ट दिख रही है। अगर इनको लेके अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो। अगर आपके लिए ये सारे के सारे टॉपिक्स हेल्पफुल हैं तो नीचे कमेंट करके बताओ दिस इज़ हेल्पफुल। जावा कोर्स के सारे वीडियोज़ आपको एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक एग्जिस्ट करता है, आप बुकमार्क कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टेक केयर।